सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली मिथिलेश लली। जनक लली मिथिलेश लली। दशरथ नंदन भजो दशरथ नंदन जनक लली। राम सीताराम जय सीताराम। जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। 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 जय जय सीताराम जय सीताराम। जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम। भजो रघुवर श्याम जुगल चरणा। भजो रघुवर श्याम जुगल चरना। भजो रघुवर श्याम जुगल चरणा। भजो रघुवर श्याम जुगल चरना। जय जय सीताराम जय सीताराम। जय जय सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। यही विधि करत सप्रेम विचारा। यही विधि करत सप्रेम विचारा। आयौ सपदि सिंधु एहि पारा। आयो सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा। कपिन विभीषण आवत देखा। जाना रिपुदूत विशेखा। जाना को रिपुदूत विशेखा। ताहि राखी कपीस बही आए। ताहि राखी कपीस बही आए। समाचार सब ताहि सुनाए। समाचार सब ताहि सुनाए। यही विधि करत सप्रेम विचारा। यही विधि करत सप्रेम विचारा।
विचारा। आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। आयो सपदि सिंधु एहि पारा। श्री हरे नमः। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्राप्त संकेत के अनुसार हम लोग श्री विभीषण शरणागति की ओर बढ़ रहे हैं। प्रसंग में कल आपने सुना रावण के द्वारा निष्कासित विभीषण जी 4 मंत्रियों को साथ लेकर के सचिव संग ले नभ पथ गयऊ। 4 सचिव इनके साथ हैं। श्री हरे नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। सच मेघाचल प्रख्यो सच मेघाचल प्रख्यो वज्रायुध समप्रभः वरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः। श्री हरे नमः। ते चाप्यनुचरास्तस्य 4 भीम विक्रमाः तेपि वर्मायुधोपेता भूषणोत्तम भूषिता। श्री विभीषण जी के साथ जो 4 आए हैं, बड़े विशाल श्री विग्रह वाले हैं, विशाल शरीर वाले हैं, आभूषणों से आभूषित हैं और अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से भी सुसज्जित हैं। इन 4 सचिवों सहित 5वें श्री विभीषण जी को दक्षिण दिशा से आते हुए देखा गया। कोई भी संदेह कर सकता था कि लंका की ओर से रावण के भेजे हुए कोई दूत आ रहे हैं या कोई गुप्तचर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उन्हें आते हुए गोस्वामी जी के शब्दों में कपिन विभीषण आवत देखा। विभीषण को सह समाज आते हुए कपियों ने, बानरों ने देखा। तो एक बार बानरों ने चेतावनी दी, खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, यहीं ठहर जाओ। सेना की ओर बढ़ते हुए किसी अपरिचित को देख करके सैनिक लोग जो भी पहरे पर होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। समझा जाए ये कौन है, कैसा है, क्यों आ रहे हैं। तो ताहि राख, बोले यहीं ठहरो। कपीस पहीं आए। कपियों के राजा उन दिनों में सुग्रीव हैं। बाली का निधन हो चुका है और किष्किंधा में रहने वाले कपियों के राजा उन दिनों में श्री सुग्रीव जी हैं। सुग्रीव जी के पास वे बानर लोग आए और सूचना दिए, समाचार सप्ताह सुनाए। कपिराज बोलो भाई प्रतिहारियों, क्या बात है? कहा कि लंका की ओर से 5 व्यक्ति इधर ही आ रहे थे, हम लोगों ने उनको वहीं रोक दिया है, क्या आज्ञा है? श्री सुग्रीव जी ने कहा कि उनसे पूछो कि कौन है और किस लिए इधर आ रहे हैं। तो उनसे पूछा गया तो विभीषण जी ने बताया, तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। तजी लंका को राज आयो शरण
रघुवीर के। तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। लंका राज्य का परित्याग करके मैं रघुवीर की शरण में आ रहा हूं। हो कौन? मैं तो रावण का हूं छोटा भाई। मैं तो रावण का हूँ छोटा भाई। रहूं लंक में विभीषण कहाई। रहूं लंक में विभीषण कहाई। मेरा निश्चर समाज, मेरा निश्चर समाज आज कारण बनो है पर पीर के। मेरा निश्चर समाज आज कारण बन्यो है पर पीर के। मेरा निश्चर समाज आज कारण बनो है पर पीर के। मेरा निश्चर समाज आज कारण बन्यो है पर पीर के। तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। मैं रावण का छोटा भाई हूँ। लंका में अब तक रहता आया हूँ उन्हीं के साथ। और विभीषण मुझको कहते हैं लोग, मेरा नाम विभीषण है। और मेरा जो निश्चर समाज है वो आज सारे संसार को उत्पीड़ित करने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला साबित हो रहा है। औरों को सताया गया सो सताया गया, मैं स्वयं आज सताया गया हूं। मैं तो अग्रज से गयो हूँ सतायो। मैं तो अग्रज से गयो हूँ सतायो। सुजस सुन के श्री चरणन में आयो। 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 राम दानिन सिरताज, दानिन सिरताज तारक विपत्ति भवभीर के। राम दानिन सिरताज तारक विपत्ति भवभीर के। नाथ दानिन सिरताज, नाथ दानिन सिरताज तारक विपत्ति भवभीर के। नाथ दानिन सिरताज तारक विपत्ति भवभीर के। तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। तजी लंका को राज आयो शरण रघुवीर के। मैं अपने बड़े भाई से परेशान होकर के आया हूँ। उसने मुझे बहुत सताया है। ऊब करके उसका साथ छोड़ करके और अब प्रभु की शरण में आया हूँ। प्रभु की ही शरण में क्यों आए, और जगह क्यों नहीं गए? बहुत लोग संसार से त्रस्त होते हैं, घबराते हैं, कष्ट पाते हैं तो देवी देवता ग्रह नक्षत्र इत्यादि की शरण की ओर ताकते हैं। तो और जगह क्यों नहीं गए, यही क्यों आए? कहा कि मैंने सबको अनुमान करके सबकी अब तक की जो कीर्ति अथवा अपकीर्ति है
उसको सुन करके और मैंने अनुमान किया कि और किसी की शरण में जाने पर मेरी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि जिनकी जिनकी शरण में जाऊंगा वे सब स्वयं परेशान है रावण से। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धर काहू न धीरा। ब्रह्मा जी भी परेशान है उससे, स्वयं भगवान शंकर जी भी परेशान है जो उसके इष्ट देव कहलाते हैं। मालूम है कि नहीं? शंकर जी भी परेशान है। इसीलिए इनको भोला बाबा कहा जाता है। भोलापन क्या है इनका? बोले अधिकारी हो चाहे अनधिकारी हो, गाल बजाया, कुछ साधना किया, कुछ फूल धतूर चढ़ाया और बस प्रसन्न। बोलो क्या चाहते, बोलो क्या चाहते हो। अब उसने ऐसा ऐसा वर मांग लिया, मांगने वाले ने, कि स्वयं भोलेनाथ अपने ही दिए हुए वरदान से परेशान हो गए। भस्मासुर वाली कथा आप लोगों को विदित है। तो उस समय तो वरदान मांग लिया रावण ने भी, कुंभकर्ण ने भी, और मैंने भी जो भाया सो मांगा। लेकिन अब भोलेनाथ भी स्वयं परेशान है इससे, मुंह छिपाते फिरते हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि वेद पढ़े विधि, ब्रह्मा जी डर के मारे रावण के दरवाजे पर आते हैं वेद मंत्र सुनाने के लिए। और कहीं उस समय रावण किसी दूसरे मूड में रहा और उस समय आकर के सुनाने लगे तो डांटता है, अभी मैं स्वस्थ चित्त नहीं हूं, चुप बरामदे में बैठो। अभी बेचारे ब्रह्मा जी, और थोड़ी देर हो जाए तो कहता है कि इतनी देर से क्यों आए, अब तक वेद मंत्र क्यों नहीं सुनाए। ये सब का वर्णन श्री हनुमान जी ने हनुमान नाटक नाम के ग्रंथ में लिखा है। कहता है कि तूष्णिम बहिस्थीयताम, चुप होकर के बाहर बैठो बरामदे में। नैषा सभा वज्रिण, ये इंद्र की सभा नहीं है, यहां मेरे अनुशासन से चलना पड़ेगा। तो वेद पढ़े विधि और शंभु सभीत, शंभु मने शंकर जी, सभीत मने डरते डरते। शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे, रोज कैलाश छोड़ करके लंका में आते हैं। किस लिए? पूजाने के लिए। कहता है कि जब तक मैंने वरदान नहीं पाया था और जब तक मेरे जिम्मे सारी त्रिलोकी की व्यवस्था की जिम्मेवारी नहीं आ गई थी, तब तक ए शंकर मैं तुम्हारे कैलाश पर आया करता था। लेकिन अब मुझे उतनी फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हारे कैलाश पर आ सकूं, और तुम्हें पूजा भी, तुम्हारी पूजा भी करनी रहती है मुझे मेरे नित्य नेम में, इसलिए मैं तो नहीं आ सकता। तुम आकर के और मेरे द्वारा दिए हुए फूल, बेलपत्र, अक्षत, धतूर जो दे दूं उसको लेकर चुपचाप चले जाया करो। तो डर के मारे, डरते डरते शंकर जी भी पुजाने के लिए आते हैं और कहते हैं पता नहीं ये कब तक हमको परेशान करेगा, ये पापी जल्दी मरता क्यों नहीं है। ऐसे आराधक से इष्टदेव भी परेशान है। भला बताइए, जब सारे देवता और सभी देवियां, सारे ग्रह और सारे नक्षत्र और ब्रह्मा और शंकर भी जिससे परेशान हो चुके हैं, डरते रहते हैं, उस रावण से परेशान होकर मैं भी
प्रभु की शरण में आया हूं। जब देवता और देवी लोग सब अब स्वयं परेशान हैं रावण के अत्याचार से, तो उनकी शरण में जा करके मैं कहता कि मदद करिए तो अपना दुखड़ा ही तो रोते। अरे भाई हम तुम्हारी क्या मदद करेंगे, हम तो स्वयं परेशान हैं। तो सभी शरण लेने योग्य नहीं हुआ करते हैं। जिसकी शरण ली जाए उसे उसमें दो गुण विशेष रूप से होने चाहिए, दयालु भी होना चाहिए और सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। तो और देवताओं में पहले तो दया कम है, और दूसरे अगर दयालुता हो भी तो उनमें रावण की खिलाफत में आकर के और शरण में आने वाले को शरण देने की सामर्थ्य कहाँ है। अग्निदेव तो ठंडे पड़े हैं, रावण के घर में रसोई बनाने का काम करते, और पवन देव से कहता है कि मेरी पूरी लंका भर में बुहारी मैंने झाड़ू लगाने का काम तू किया कर, और ऐसे अंदाज से बुहारी लगाना कि धूल उड़ करके हमारे महल में ज्यादा ना आवे। और वरुण जी से कहता है कि तू जल का देवता है ना, तो तू हमारे यहाँ पानी का छिड़काव किया कर जिससे ज्यादा धूल उल नहीं उड़े। इस प्रकार से सब के सब उससे परेशान हैं, और उसने मुझे भी परेशान किया। उससे त्रस्त होकर के मैं ये सोच करके कि मैं उससे उसके द्वारा निकाल दिया गया हूँ, निष्कासित हूँ, और किसकी शरण में जाऊं सोचते सोचते मुझे एक ही व्यक्तित्व ऐसा ध्यान में आया जिनकी शरण ली जा सकती है। वो कौन है? रघुवीर। श्री रामचंद्र जी की शरण ली जा सकती है, क्योंकि प्रभु समर्थ शरण्य सकल लोक के। 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 और हरता प्रणता रति भय शोक 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 के। नाथ गरीब निवाज, नाथ गरीब निवाज निर्वाहक न्याय नीर छीर के। नाथ गरीब निवाज निवारक न्याय छीर के। नाथ गरीब निवाज निर्वाहक न्याय नीर छीर के। नाथ गरीब निवाज निर्वाहक न्याय नीर छीर के। तज के लंका को राज आज आयूं शरण रघुवीर के। तज के लंका को राज आज आयूं शरण रघुवीर के। मैंने सुना है कि प्रभु समर्थ भी हैं, दयालु भी हैं, और जो शरण में आ जाता है उसको अपना भी लेते हैं, और जिसको अपना लेते हैं उसको निभाना भी जानते हैं। यही सब सोच विचार करके सर्वलोक शरण्याय। सर्वलोक शरण्याय माने मेरे जैसे इकले दुकले के लिए नहीं, सर्वलोक शरण्य, सभी लोक के लोग एक साथ अगर आकर के हाजिर हों और कहें कि हमें शरण में रखिए, तो सबको शरण देने की सामर्थ्य है। और लोग कहेंगे कि अब नो वैकेंसी, अब जगह नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन ऐसा उत्तर प्रभु के यहाँ नहीं मिला करता है।
समस्त लोक के समस्त प्राणी एक साथ आकर के कहें कि हमें शरण दीजिए, तो प्रभु के यहाँ गुंजाइश है। तो सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, ये राघव रघुवंश में समुत्पन्न राघव महात्मा है, इनकी आत्मा बहुत महान है, इसलिए मैं इनकी शरण में आया हूँ। इसलिए हे वानर बंधुओं निवेदयत माम क्षिप्रम, मुझे उनके चरणों में आप लोग ले चल करके निवेदन कर दीजिए और शीघ्र निवेदन कर दीजिए। निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषण उपस्थितम, इस शरण में आए हुए द्वार पर उपस्थित विभीषण को सर्वलोक शरण्य प्रभु श्री राम की शरण में ले चल करके मुझे आप लोग समर्पित कर दीजिए, निवेदित कर दीजिए, इसलिए आया हूं। तो उन बानर भालुओं ने, जिनने रोक रखा था, उन्होंने सुग्रीव जी से आकर के बता दिया कि रावण का भाई है, छोटा भाई, और कह रहा है कि रावण के अत्याचारों से ऊब करके, घबरा करके, और मैं प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। और जगह क्यों नहीं गया? कहा कि रावण के विरोध में जो कोई चला गया उसको शरण देने की सामर्थ्य श्री राम जी के अलावे और किसी में है ही नहीं, इसलिए मैं और किसकी शरण में जाऊं। श्री हरे नमः। इसलिए शरण में आया हूं, प्रभु का सुजस सुन करके शरण में आया हूं। सुजस वाली कल बात बताई गई थी। कैसे मालूम हुआ विभीषण को? तो हनुमान जी से जब प्रथम भेंट हुई थी लंका में सवेरे सवेरे, तो हनुमान जी से परिचय पूछा था। कहो विप्र निज कथा बुझाई, तो हनुमान जी ने निज कथा नहीं सुनाई थी। क्या सुनाई थी? तब हनुमंत कही सब राम कथा, और निज नाम, अपना तो नाम भर बता दिया और प्रभु की सारी कथा सुनाई थी कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी की समस्या हल की थी इन्होंने ताड़का सुबाहु मारीच का दलन करके, किस प्रकार से इन्होंने अहल्या का उद्धार किया था, किस प्रकार से इन्होंने जनक जी के धनुष यज्ञ वाली समस्या का हल किया था जिसे और लोग नहीं कर सकते थे, और किस प्रकार से उनके लिए राजगद्दी की तैयारी होने लग गई। तो अफसोस हुआ कि भैया भरत अभी अयोध्या में है नहीं, और उनके सोने में और उनके परोक्ष में मैं अकेले राजगद्दी क्यों ले लूं। भाई के प्रति इतना प्यार है कि बोले कि नहीं, भाई का हक बराबर होना चाहिए, क्योंकि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, कर्ण वेद उपवीत विवाह। जन्म से और विवाह तक सारे संस्कार चारों भाइयों के एक साथ हुए, संग संग सब भय उछाहा। तो विमल वंश इस निर्मल सूर्य वंश में यह अनुचित एकु, यही एक अनुचित व्यवहार हो रहा है। क्या कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, और भाइयों को छोड़ करके एक ही भाई को राजगद्दी क्यों मिल रही है। जैसे एक ही समय में जनकपुर में हम लोग एक ही मंडप में चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ था, उसी तरह से कितना अच्छा होता हम चारों भाई एक ही साथ राजगद्दी पर बैठते। ऐसे उच्च विचार वाले प्रभु श्री राम, ये सारी बातें विभीषण जी ने सुना दी थी। श्री राम की महानता सबको पता है। बिना अपराध के केवल मां ने कह दिया कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में जाएं, तो पूछा भी नहीं कि मेरी क्या गलती है, क्यों मुझे जंगल में खदेड़ रही हो।
पिताजी ने वचन दे रखा है तो पिताजी का वचन मिथ्या न होने पावे, इसलिए मुझे जाना है। ऐसे महान विचार वाले श्री राम, और वन में आकर के तो फिर क्या कहना, विराध, कबंध, शूर्पणखा,